हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मोहित प्रकाश और आज हम बीएससी फाइनल ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में हम आज फिशिकल्चर पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम फिश सीड के बारे में पढ़ेंगे। फिश सीड क्या है, आइए देखते हैं। फिश सीड का कलेक्शन ब्रीडिंग फॉर्म से किया जाता है। इस काम के लिए कई फिश कलेक्शन स्टेशन गंगा, यमुना तथा ब्रह्मपुत्र रिवर्स में स्थापित किए जा चुके हैं। फिश सीड के कलेक्शन के लिए सबसे अच्छी जगह यह मानी जाती है जहां पर नदी का कर्व एरिया होता है। स्पॉनिंग कलेक्शन मेथड को कॉमनली बंची जाल या स्पॉनिंग नेट कहा जाता है। बंची जाल एक फनल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो सस्ते खुरखुरे कपड़े से बनाया जाता है। पूरे नेट की लंबाई 10 से 20 फीट होती है। इसमें दोनों सिरे खुले हुए होते हैं और नेट के पोस्टे सिरे की तरफ एक टेल जैसा स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है जिसे गंचा कहते हैं। मछली की सभी ये हमारा बंची जाल का स्ट्रक्चर है। बंची जाल में देखिए कि एक नेट जैसे मॉस्किटो नेट क्लॉथ के कपड़े से बनाया जाता है, यानी जिस तरह से हम मच्छरदानी बनाते हैं उस कपड़े से बंची जाल को बनाया जाता है। इसमें रिंग, ये हमारा गमछा और ये हमारी गमेसी। ये बंची जाल का डायग्राम है। आप इस डायग्राम को बनाइए। स्पीसीज गमछा में कलेक्ट की जाती है और यहाँ से इनको हैचिंग पिट्स में ट्रांसफर किया जाता है। अब बात करते हैं हम हैचिंग पिट की। तो हैचिंग पिट क्या है, आइए देखते हैं। फर्टिलाइज्ड एग को हैचिंग के लिए हैचिंग पिट में रखा जाता है। हैचिंग पिट बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे छोटे हों लेकिन संख्या में ज्यादा हों तथा उनमें इतना पानी आ जाए कि वे 1 महीने के अंदर सूख सकें। हैचिंग पिट्स ब्रीडिंग ग्राउंड के पास ही होने चाहिए। ये देखिए हैचिंग पिट्स के डायग्राम, ये भी आप बनाइए। Type of hatching pits. These are 2 types. Hatching pits 2 types के होते हैं। पहला हैक्ट्रेस, यह स्मॉल साइज के तालाब होते हैं जिनमें फर्टिलाइज एग का ट्रांसफर किया जाता है। 2 से 3 स्मॉल फर्टिलाइज एग की हैचिंग
हो जाती है। पानी के जल्दी सूखने की वजह से एग ड्राई या सूख जाते हैं तथा इनमें प्रीडेटर्स कर जाते हैं। इनमें टेम्परेचर में परिवर्तन आ जाते हैं। अचानक बढ़ जाता है। हैचरीज की कमियों को दूर करने के लिए हैचिंग हापा बनाया जाता है। दूसरा हैचिंग हापा। तो हैचिंग हापा क्या है, आइए देखते हैं। इस हापा में पैरेटिक क्लॉथ के बड़े बड़े टैंक होते हैं जिन्हें बांस के पोल पर नदियों में फिक्स कर दिया जाता है। साइज बड़ा होता है। यह भी मॉस्किटो नेट्स क्लॉथ से बनता है। इस क्लॉथ को बड़े हापा में फिक्स कर दिया जाता है। ऐसे हापा या तो फिक्स टाइप के या फिर फ्लोटिंग टाइप के होते हैं। इनमें से फ्लोटिंग हापा ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहां फिक्स हापा का यूज करना संभव नहीं हो पाता है। हार्ड बॉटम पर हापा को काफी बड़ी संख्या में बांस से अटैच करके फ्लोटिंग के लिए छोड़ देते हैं। जो भी हैचिंग होती है उनमें 36 या 46 आवर तक हापा में रखकर नर्सरी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब देखते हैं हैचिंग हापा का डायग्राम। ये हैचिंग हापा का आउटर फ्रेम, ये उसको अंदर इनर हापा, और ये उसकी हापा की परपेंडिकुलर आर्म, और ये मॉस्किटो नेट क्लॉथ। ये हैचिंग हापा का डायग्राम है। आप इस डायग्राम को बनाइए, फिर हम आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फिश फ्राई टू न्यूक्लियर पॉन्ड। फिश फ्राई को कलेक्ट करके नर्सरी पॉन्ड्स तक ले जाया जाता है। पश्चिम बंगाल में इस काम के लिए हांडीज होती हैं, लेकिन इनमें ट्रांसपोर्ट करते समय मछली के बच्चे फिजिकल इंजरीज के कारण तथा लो ऑक्सीजन के कारण काफी संख्या में मर जाते हैं। उन्हें डिजॉल्व ऑक्सीजन भी कम मात्रा में मिल पाती है। आजकल फ्राइज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेटल के ऐसे सीट कंटेनर यूज किए जाते हैं जिनमें ऑक्सीजन होती है। हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग साइज के एल्केथाइन बैग्स उपयोग में लाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं नर्सरी पॉन्ड की। नर्सरी पॉन्ड क्या है, आइए देखते हैं। न्यूली हैच्ड फ्राई हैचिंग हापा से नर्सरी पॉन्ड तक ले जाया जाता है। नर्सरी पॉन्ड का साइज
3 से लेकर 5 फीट गहरा होता है। एक आदर्श नर्सरी पॉन्ड 50 से 60 फीट इंटू 30 से 40 फीट तक का होना चाहिए। हैचिंग से पहले ही इन्हें तैयार कर लेना चाहिए। ऐसे पॉन्ड्स में भोजन के प्राकृतिक साधन कम होते हैं और जब इनमें काफी बड़ी संख्या में फ्राई को रिलीज करते हैं तो वे भोजन की कमी के कारण मर जाते हैं। ऐसे पॉन्ड्स में प्रीडेटरी फिश को रिमूव कर देना चाहिए। इनमें गाय के गोबर के साथ साथ कुछ केमिकल फर्टिलाइज जैसे अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सल्फर फॉस्फेट आदि भी यूज किए जाते हैं। फर्टिलाइजर की वजह से इनमें कई जू प्लैंक्टॉन्स एवं फाइटोप्लैंक्टॉन्स 10 से 20 डे के अंदर डेवलप हो जाते हैं। इन्हीं पर मछलियों के बच्चे आराम से फीड कर सकते हैं। नर्सरी पॉन्ड में बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक तो यह पानी की क्वालिटी में होने वाले अचानक परिवर्तन को सहन नहीं कर पाते, दूसरे उन्हें स्टेबल फूड नहीं मिल पाता है तथा पॉन्ड्स में प्रीडेटरी फिशेस एवं प्रीडेटरी एक्वेटिक इंसेक्ट्स मौजूद होते हैं। इसके पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी बहुत कम होता है। आइए अब हम बात करते हैं रियरिंग फूड। अच्छी हेल्थ तथा वृद्धि पाने के लिए फिशेस के बच्चों को रियरिंग पॉन्ड्स में ले जाया जाता है। ऐसे पॉन्ड्स अगर लंबे व पतले बनाए जाते हैं तो बच्चों को स्वार्मिंग के लिए काफी जगह मिल जाती है। रियरिंग पॉन्ड्स में किसी भी प्रकार का टॉक्सिकेंट्स तथा प्रीडेटर्स नहीं होने चाहिए। ऐसे पॉन्ड्स की गहराई लगभग 6 फीट होनी चाहिए तथा इनमें न्यूट्रिटिव फूड भी होने चाहिए। इनमें जब बच्चों की लंबाई 20 सेंटीमीटर पहुंच जाए तो इनको स्टॉकिंग पॉन्ड्स में ले जाया जाता है। इन पॉन्ड्स में ले जाने का काम 1000 लीटर कैपेसिटी वाले कंटेनर्स में होता है। ऐसे कंटेनर्स अंदर की तरफ फोम लगा होता है जिससे बच्चों को किसी प्रकार की चोट ना पहुंचे। इनमें बच्चों को इनएक्टिव करने के लिए कोई ना कोई सीड एक्टिव देना चाहिए। इनमें बच्चों को पैकिंग से पहले भली भांति धो लेना चाहिए, जिसके लिए एंटीबायोटिक, कॉपर सल्फेट, KMnO4 आदि यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम स्टॉकिंग फूड की, स्टॉकिंग पॉन्ड की। तो स्टॉकिंग पॉन्ड क्या है, आइए देखते हैं। ऐसे पॉन्ड्स में भी कोई भी प्रीडेटरी फिश या बैट्स नहीं होने चाहिए। इनमें मछलियों को अच्छी वृद्धि के लिए पर्याप्त भोजन का होना आवश्यक है। इनमें ही कोई ना कोई फर्टिलाइजर्स यूज करना चाहिए, जिससे बच्चों की फीडिंग के लिए जू प्लैंक्टॉन्स काफी मात्रा में डेवलप हो सके। इनमें बच्चों को कृत्रिम तरीके से भोजन देने के लिए पिसा चावल, धान, ऑयल केक, मूंगफली, कोकोनट, मस्टर्ड आदि दी जानी चाहिए। फीडिंग का कराने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल होता है, जब इनमें मछलियों मैक्सिमम लंबाई तथा ग्रोथ प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी हार्वेस्टिंग होती है। आइए अब हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग क्या है, आइए देखते हैं। पानी से मछलियों को पकड़ना हार्वेस्टिंग है। इसमें जो मछलियां पूर्ण ग्रोथ प्राप्त कर लेती हैं उन्हें बाजार में
भेज दिया जाता है और जो छोटी होती हैं उन्हें और ज़्यादा वृद्धि के लिए स्टॉकिंग पॉन्ड में छोड़ देते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।